छात्रों का एक समूह रहता था जो सभी सनातन धर्म के अनुयायी थे। ये छात्र अपने दृढ़ विश्वास और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि वे एक ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे थे जो दुर्गम लग रही थी। उनकी प्रेरणा कम हो रही थी और उन्हें अपने उत्साह को फिर से जगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता थी। एक दिन उनके बुद्धिमान शिक्षक ने उन्हें एक साथ बुलाया और कहा, मेरे प्रिय छात्रों, मैं समझता हूं कि आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। याद रखें, प्रेरणा भीतर से आती है, लेकिन कभी कभी हमें इसे फिर से खोजने के लिए थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है। मेरे पास एक कठिन समय है, आप में से प्रत्येक के लिए कार्य है। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को उनकी पढ़ाई से संबंधित एक विशिष्ट लक्ष्य सौंपा, साथ ही हर दिन दोहराने के लिए एक विशेष मंत्र भी दिया। पहला छात्र अर्जुन गणित से संघर्ष कर रहा था। शिक्षक ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य हर दिन 10 जटिल गणित समस्याओं को हल करना है। शुरू करने से पहले गणेशाय नमः मंत्र को दोहराए। भगवान गणेश से ज्ञान और समझ के लिए आशीर्वाद मांगे। अर्जुन ने गुरु की बात मान का मन लगाकर पालना करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन दृढ़ निश्चय के साथ बैठते, मंत्र पढ़ते और गणित के प्रश्न हल करते। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह गणित के द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का आनंद लेने लगा। दूसरे छात्रा काव्या लेखक अवरोध का सामना कर रही थी और उन्हें अपने रचनात्मक लेखक कार्यों के लिए प्रेरणा की कमी थी। शिक्षक ने उसे निर्देश दिया, काव्या, तुम्हारा लक्ष्य हर दिन एक छोटी कहानी लिखना है। शुरू करने से पहले ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती ही नमः मंत्र दोहराइए। काव्या ने मंत्र को अपनाया और हर दिन अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया, उसकी कल्पना शक्ति विकसित हुई और उसकी कहानियां अधिक जीवंत और मनोरम हो गई। तीसरा छात्र राजन अपने ध्यान अभ्यास के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। शिक्षक ने कहा, राजन, आप लक्ष्य हर दिन 20 मिनट ध्यान करना है। आंतरिक शक्ति और शांति विकसित करने के लिए ओम शांति मंत्र को दोहराइए। राजन ने खुद को ध्यान के लिए समर्पित कर दिया, मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया और विकर्षणों को दूर किया। धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर शांति की गहरी अनुभूति हुई। उससे उनकी एकाग्रता और संग्रह कल्याण में वृद्धि हुई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, छात्रों की प्रेरणा बढ़ने लगी। उन्होंने पाया कि मंत्र और उन्हें सौंपे गए लक्ष्य केवल अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि उनकी आंतरिक क्षमता को जगाने की शक्ति उपकरण थे। उनकी नई प्रेरणा और सफलता की बात पूरे गांव में फैल गई। अन्य छात्र जो सनातन धर्म के अनुयायी थे, उनकी कहानियों से प्रेरित हुए। उन्होंने भी बुद्धिमान शिक्षक से मार्गदर्शन लेना शुरू किया। छात्रों ने मिलकर एक सहायता समूह बनाया, अपने अनुभव साझा किया और एक दूसरे को प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और मंत्रों को मिलाकर वे सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण, स्वयंपूर्ण और प्रेरक वातावरण बना सकते हैं। गांव में जल्दी ज्ञान और उत्साह का पुनर्जागरण देखा गया। छात्रों के समर्पण और उपलब्धियों से न केवल उन्हें लाभ हुआ, बल्कि दूसरों को भी अपनी जुनून का पालन करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अंत में छात्रों ने सीखा कि सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है, लेकिन इसे सही मार्गदर्शन
और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अपने विश्वास और सनातन धर्म के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने